हाय गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों को पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। क्योंकि आज के दौर में बच्चों में कम उम्र में ही कई तरह की जटिल बीमारियाँ देखने को मिलती है। कई मामलों में इनका कारण बच्चों में पोषक तत्वों की कमी होती है। बच्चे खाने के मामले में बहुत नखरे वाले होते हैं। वहीं माँ बाप भी बच्चों की बात मानकर उन्हें उनकी पसंद का ही खाना देते हैं, लेकिन ऐसा करना पेरेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। भारत में बच्चों में पोषक तत्वों की कमी एक बड़ी समस्या है। भारत में ज़्यादातर बच्चों में आयरन, आयोडीन, विटामिन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जिसके लिए पेरेंट्स को पहले बच्चे की थाली को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब से बच्चा ठोस आहार लेना शुरू करता है, तभी से पेरेंट्स को बच्चे के पोषक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों में पोषक तत्वों की कमी ना हो। बच्चों में आयरन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। सभी पोषक तत्वों में आयरन भी एक जरूरी पोषक तत्व है। आयरन इंसान के खून के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। ये रेड ब्लड सेल्स में होता है और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। शरीर को दो तरह के आयरन की जरूरत होती है। पहला हीम आयरन जो रेड मीट से मिलता है, दूसरा नॉन हीम आयरन जो मांस, फलों और सब्जियों से मिलता है। आयरन की कमी से लगभग 47% बच्चे ग्रसित हैं। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिससे बच्चे को कमजोरी, थकान आदि महसूस होते हैं। बच्चों में पोषक तत्वों की कमी की बात हो तो ऐसे में आपको बच्चों में आयरन की कमी को भी समझना और दूर करना होगा। आयरन की कमी से बचाने के लिए बच्चे को रेड मीट, लीवर, सेलफिश, बीन्स, कद्दू और शीशम के बीज, पालक, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए दें। तो दोस्तों, अब जानते हैं बच्चों में और कौन सी कमी होती है। तो बच्चों में आयोडीन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन शरीर के लिए एक बहुत ज़रूरी मिनरल है। आयोडीन शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए मददगार होता है। थायराइड हार्मोन से बच्चे की लंबाई बढ़ती है, साथ ही हड्डियों और मस्तिष्क के विकास के लिए भी थायराइड ही जिम्मेदार होता है। आयोडीन की कमी से बच्चे को घेघा रोग हो सकता है। इसके अलावा दिल की धड़कनें तेज होना और सांस धीमी होने लगती है एवं वजन में भी इजाफा होता है। बच्चों में आयोडीन की कमी से मानसिक विकृति भी हो सकती है। आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए बच्चे को मछली, दही और अंडे खिलाएं। इसके साथ ही खाने में हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें। बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के कारण कोई गंभीर समस्या न हो, इसके लिए उनकी डाइट में आयरन युक्त भोजन को जरूर शामिल करें। तो चलिए अब जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों में। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बच्चों में पोषक तत्वों की कमी की बात हो तो ऐसे में विटामिन डी का जिक्र होना भी जरूरी है। विटामिन डी वसा में घुलने वाला विटामिन है, जो शरीर की सभी कोशिकाओं में विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत धूप को ही माना जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स, शरीर की वृद्धि में कमी, मांसपेशियां और हड्डियों में कमजोरी जैसी परेशानियां हो जाती है। ऐसे में थोड़ी भी चोट से बच्चों में हड्डियों के टूटने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए बच्चे को कॉड लिवर ऑयल, फैटी फिश, अंडा, दूध आदि देना चाहिए। और साथ ही साथ जानते हैं बच्चे में विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 शरीर में रक्त निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा यह दिमाग और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मददगार साबित होता है। इसकी कमी से बच्चे में ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें बच्चे के रेड ब्लड सेल्स का आकार बड़ा हो जाता है। इसे ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए बच्चे को ज़्यादातर एनिमल फूड्स खिलाएं, जैसे कि सेलफिश, लीवर, मीट खाने के लिए दें। इसके अलावा बच्चे को अंडा, दूध, दही, पनीर आदि भी देना चाहिए। और बच्चे में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। बच्चों में पोषक तत्वों की कमी न हो, इसके लिए उनकी डाइट में कैल्शियम को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी हड्डियों और दांतों को होती है। हमारी हड्डियों की वृद्धि और मजबूती के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। इस बीमारी में हड्डियों में छेद हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में रिकेट्स भी होने का खतरा बना रहता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बच्चों के भोजन में दूध से निर्मित चीज़ें, हरी सब्जियां, हड्डी युक्त मछलियां आदि को शामिल करना चाहिए। अब जानेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होती है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए वसा में घुलने वाला विटामिन है। ये सभी पोषक तत्वों में सबसे जरूरी है। स्किन, दांत, हड्डियां आदि को दुरुस्त रखने के लिए मददगार होता है। इसके अलावा विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
विटामिन ए आंखों की रोशनी को बनाए रखता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वहीं ज़्यादा कमी होने से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें विटामिन ए से लेस खाना खिलाएं। विटामिन ए की कमी न हो इसलिए बच्चे को मछली के लीवर का तेल पिलाएं। इसके अलावा मछली, लीवर, मीठा आलू, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खिलाएं। अब जानेंगे बच्चे में मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है। डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चे के दांतों और हड्डियों को आकार देने में मदद करता है। मैग्नीशियम की कमी से बच्चे की मांसपेशियों में ऐंठन होती है, थकान, माइग्रेन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि होता है। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए बच्चे को संपूर्ण अनाज, होल ग्रेन, नट्स, डार्क चॉकलेट, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि देना चाहिए। बच्चे में पोषक तत्वों की कमी के कारण कोई गंभीर समस्या न हो इसके लिए मिनरल्स और विटामिन को बच्चे को देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने बच्चे को हेल्दी बनाइए, ये ज़रूर मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगर मेरा वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।